देखो बहुत बड़ा यहाँ पे आप लोग को प्रोसेस और बहुत बड़ा एक सुकून दे दिया गया है। यानी ऐसे अभ्यर्थी जिनको प्रथम चक्र की काउंसलिंग से आवंटन प्राप्त कर प्रवेश ले लिया जाएगा और वह द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में रीशफल हेतु इच्छुक हैं, वह कॉलेज की सिक्योरिटी, हॉस्टल तथा और अन्य विविध अन्य मतलब शुल्क द्वितीय चक्र की काउंसलिंग संपन्न होने के पश्चात ही कॉलेज में रिपोर्ट करते हुए जमा करेंगे। अभी से पैसा फंसाने की जरूरत नहीं है। चलो बच्चों, उत्तर प्रदेश में कल जब रिजल्ट आया है आपका रात में, उसके बाद से बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं मेरे को। बच्चे पूछ रहे हैं कि सर प्रोसीजर क्या है, कैसे जाना है कॉलेज में, अपग्रेड करना है तो क्या करें, लीव करना है कॉलेज तो क्या करें, और एग्जिट करने में जाके करना होगा क्या करें, कोई कॉलेज मिला ही नहीं, कट ऑफ कितना जा सकता है। तो ये वीडियो कट ऑफ का तो नहीं बनाने वाला हूँ मैं। इस वीडियो पे मैं बताने वाला हूँ कि क्या-क्या प्रोसीजर है अगर आपने एडमिशन आपका नाम आ गया है और आप सीट को मिस नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपने आने पे एडमिशन नहीं लिया तो नेचुरली आपका नुकसान हो जाने वाला है, कुछ ना कुछ पैसा जो सिक्योरिटी है वो जब्त कर लेंगे। तो मेरे सामने पूरा का पूरा डिटेल है जो कल की डेट का, कल ही रिजल्ट आया और कल के डेट का एक सर्कुलर है। वो सर्कुलर कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण लखनऊ उत्तर प्रदेश से है। उसमें बोला गया है कि वेबसाइट पर उपलब्ध है आपका रिजल्ट, शासनार्थ ब्रोशर। राजकीय निजी क्षेत्र में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों के आवंटन पत्र पर प्रवेश हेतु कॉलेज नोडल सेंटर के नाम अंकित है। यानी जो आपको लेटर मिला है, जिसमें अलॉटमेंट लेटर जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं आवंटन पत्र, उसमें ही नोडल सेंटर का नाम लिखा हुआ है। राजकीय क्षेत्र के सीटों पर आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया राजकीय स्वशासी मेडिकल डेंटल कॉलेज संस्थान में पूर्ण की जाएगी। यानी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वो संस्थान में पूर्ण किया जाएगा, जबकि निजी क्षेत्र के मेडिकल डेंटल कॉलेज की आवंटन अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया नोडल सेंटर पे होगी। उसके बाद वाला जो 5वां पॉइंट है, आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों के को प्रवेश के समय निम्नलिखित अभिलेख मूल रूप में ले जाना चाहिए। ये जो निम्नलिखित जो मैं बताने वाला हूँ वो मूल रूप में यानी ओरिजिनल फॉर्म में आप उसको ले जाएंगे। यूपी नीट यूजी 2023 का आवंटन पत्र है। उसके बाद नीट यूजी 2023 का प्रवेश पत्र एवं स्कोर कार्ड, स्कोर कार्ड और प्रवेश पत्र, और कॉलेज का आवंटन जो भी बताया। जन्म तिथि प्रमाण पत्र, हाई स्कूल में अगर जन्म तिथि है तो वो प्रमाण पत्र माना जाता है। हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, ये दोनों सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग होते हैं, स्टेट में बताया मैंने, नहीं है तो एक ही। आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र आवश्यकता अनुसार, ये किसी कहने पर जाइए, प्रॉस्पेक्टस में लिखा हुआ डिटेल। डोमिसाइल प्रमाण पत्र आवश्यकता अनुसार, वो भी आपके ब्रोशर में क्लियरली लिखा हुआ है। पहचान पत्र में आप आधार कार्ड ले सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हो, पासपोर्ट ले सकते हो। उसके बाद जो कुछ पॉइंट है वो निजी क्षेत्र और गवर्नमेंट दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। निजी क्षेत्र के कॉलेजों के लिए आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों से शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क का सीटीएस बैंक ड्राफ्ट जो महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण यानी डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूपी पेबल एट लखनऊ के पक्ष में निर्गत हो नोडल सेंटर पर जमा किया जाएगा। तो कई बार जब आप डीडी बनवाते हो तो ये पूरा लिख देते हैं, कई बार हिंदी में लिख देते हैं जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूपी, ये पूरा लिखवा दीजिएगा तो कंफर्टेबल रहेंगे। वैसे मैं एक बच्चे का लेके गया था, डीजी करके लिख दिया था, DGMET, वो भी चल गया था। उसके बाद आवंटन प्राप्त, हाँ, उत्तर प्रदेश में आर्थिक ईडब्ल्यूएस से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2023 अथवा उसके बाद का बना हो, पुराना नहीं होना चाहिए, पहले का नहीं होना चाहिए, बाद का होना चाहिए। आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों का मेडिकल कॉलेज नोडल सेंटर स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल कराना आवश्यक है। तो ये मेडिकल भी एक कराया जाता है जो नॉर्मल सा प्रोसीजर है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के अंतर्गत निजी क्षेत्र मेडिकल डेंटल कॉलेज हेतु शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क संबंधी शासनादेश तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं को फी स्ट्रक्चर एनआईसी की यूपी एनआईसी एक सरकारी डिपार्टमेंट होता है जो वेबसाइट को मैनेज करता है सरकार के, उनकी वेबसाइट पे दोनों एड्रेस दिया हुआ upneet.gov.in और dgme.gov.up.uk.in पर उपलब्ध है। ये फीस मैंने भी डाल दी है अपने टेलीग्राम चैनल पे।
ऐसे अभ्यर्थी जिनको प्रथम चक्र की काउंसलिंग से आवंटन प्राप्त कर प्रवेश ले लिया जाएगा और वह द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में रीशफल हेतु इच्छुक हैं, यानी ऐसे अभ्यर्थी जो पहले राउंड की काउंसलिंग में एडमिशन लेंगे और वो अपग्रेड हम लोग बोलते हैं अक्सर, क्योंकि ऑल इंडिया में अपग्रेड बोला जाता है, यहाँ भी अपग्रेड बोला था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिखा पुनरावंटन रीशफल हेतु इच्छुक हैं, वह कॉलेज की सिक्योरिटी, हॉस्टल एवं विविध शुल्क द्वितीय चक्र की काउंसलिंग संपन्न होने के पश्चात संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट करते हुए जमा करेंगे। देखो बहुत बड़ा यहाँ पे आप लोग को प्रोसेस और बहुत बड़ा एक सुकून दे दिया गया है। यानी ऐसे अभ्यर्थी जिनको प्रथम चक्र की काउंसलिंग से आवंटन प्राप्त कर प्रवेश ले लिया जाएगा और वह थोड़ा सा लैंग्वेज गड़बड़ हो गया है, और वह द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में रीशफल हेतु इच्छुक हैं, वह कॉलेज की सिक्योरिटी, हॉस्टल तथा और अन्य विविध अन्य मतलब शुल्क द्वितीय चक्र की काउंसलिंग संपन्न होने के पश्चात ही कॉलेज में रिपोर्ट करते हुए जमा करेंगे। अभी से पैसा फंसाने की जरूरत नहीं है, खासतौर पे प्राइवेट में कुछ ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है यूपी नीट 2023 की ऑनलाइन काउंसलिंग से राजकीय निजी क्षेत्र के मेडिकल डेंटल कॉलेज की सीटों के सापेक्ष आवंटित छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया 5 अगस्त से 8 अगस्त तक पूर्ण की जाएगी, यानी आज से 8 तारीख तक। अद्यतन सूचनाओं हेतु यानी बाकी सूचनाओं हेतु आप ये दो वेबसाइट फॉलो करिएगा। एक dgme.up.gov.in है, एक upneet.gov.in है। ये आपको फॉलो करना है, ये आपको इस पे ही सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। चैनल पे फर्स्ट टाइम है सो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं, और आते रहते हैं तो लाइक करके जाइएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।